क्यों भाई बजरंग, सब ठीक है? यस बॉस। इस बैग में 5 लाख रुपए के नकली नोट हैं। इन्हें मार्केट में चला देना और हिसाब राम सिंह को दे देना। ओके बॉस। क्योंकि कल हम विदेश जा रहे हैं। विदेश नहीं, तुम जेल जाओगे तेजा। अगर जिंदगी चाहते हो तो अपने आदमियों से कह दो हथियार फेंक दें। ये हथियार तुम्हें छन्नी कर सकते हैं डीएसपी साहब। देख लो तेजा, अगर किसी ने गोली चलाई या मैंने ये बटन दबा दिया तो मेरे साथ तुम्हारे भी चीथड़े उड़ जाएंगे। आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दें, जल्दी। फेंक दो हथियार। मुझे जाने दो डीएसपी साहब, मैं तुम्हारा घर दौलत से भर दूंगा। अभी तक तो रणवीर सिंह ने तुम जैसे मुजरिमों को जेल की कोठरी में भरना सीखा है, लेकिन जेल की कोठरी मुझे ज्यादा दिन नहीं रोक सकेगी। मेरा बदला तुम्हें खून के आंसू रुलाएगा। अरे पकड़ते चोर को है, पुलिस को नहीं। जब हम इंस्पेक्टर बनेंगे तब हम चोर को पकड़ेंगे। अब तो साहब की चोरी पकड़ रहा है। क्यों नहीं पकड़ेंगे? इतनी रात को आप फिर से काम कर रहे हैं, आंखों पर कितना खराब असर पड़ेगा। अरे बेटा, कल सुबह तक ये फाइल कंप्लीट करके आईजी साहब को देनी। सुबह काम कर लीजिएगा। चलिए बंद कीजिए फाइल। देख रही हो तुम, तुम्हारा बेटा भी वही कर रहा है जो तुम किया करती थी। डैडी, मरने वाले की इच्छा को पूरा किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है ना? हाँ बेटा। मैंने माँ को वचन दिया था कि आप जैसा सिपाही बनूंगा और जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। अरे बेटा, सेवा तो तेरी मैं करूंगा। सर, ये तेजा की केस फाइल है। उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों की झलक इसमें मिलेगी। रणवीर सिंह, आपके शानदार रिकॉर्ड पर पुलिस डिपार्टमेंट को फख्र है। अक्सर लोग रिटायरमेंट से पहले ही छुट्टी लेकर आराम करते हैं, लेकिन आप आखिरी मिनट तक ड्यूटी कर रहे हैं। आप जैसे अफसरों की कमी हमें हमेशा महसूस होगी। थैंक यू सर। आइंदा क्या प्रोग्राम है? सर, वो तो प्रोग्राम बनाने वाले ही जाने। प्रोग्राम बनाने वाले जाने? जी हाँ, मेरे एक बचपन के दोस्त हैं, राजेंद्र सिंह। तो मैं सोच रहा था कि राजेंद्र सिंह, वो दिल्ली वाले डीएसपी, गोलेनाथ केस वाले? जी हाँ, वही। ओह, आई सी। वो अब रिटायर होकर शिमला चले गए हैं। सोचता हूँ कि तेजा को सजा होने के बाद मैं भी उनके पास चला जाऊं। हेलो, व्हाट? क्या हुआ सर? तेजा लॉकअप से भाग गया। भाग गया? लेकिन भाग कर जाएगा कहाँ?
पकड़ लिया डैडी को, पकड़ अरे लिया। मुन्ना तू बहुत होशियार है। देख मैं तुझे पुलिस में नहीं सीआईडी में भर्ती करवाऊंगा। अच्छा हाँ। अब आप पकड़िए, मैं छुपूंगा। बैठिए यहाँ पर। बैठ जाऊं? हाँ। ले बैठ गया। अब आंखें बंद कीजिए। हाँ? ले। दोनों आंखें बंद हाँ कीजिए। दोनों। हाँ, ले। देखिएगा मत। बिल्कुल नहीं। छुप रहा हूँ मैं। हाँ। देखिएगा मत। हाँ? बिल्कुल नहीं देखूंगा। डैडी मत देखिए। छुप गया मुन्ना? मुन्ना? हाँ हूँ। अरे बोलना कुछ। हाँ मुन्ना। डैडी आइए। आता हूँ। डैडी डैडी। मुन्ना 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 भगवान मुन्ना मुन्ना राजेंद्र सब्र से काम लो रणबीर। सिपाही की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। ये आंसू इंतकाम के है। मैं इसीलिए आया। इंतकाम लिया जाएगा। तेजा को उसके किए की सजा दिलवाई जाएगी। दी जाएगी। जिन हाथों से मुन्ने की परवरिश करता रहा हूं उन्हीं हाथों से तेजा के खून का तिलक लगाऊंगा। नहीं रणवीर, मत भूलो कि तुम कानून के रखवाले हो। हजारों चोर डाकू और कातिलों को तुमने अपने इन्हीं हाथों से सजा दिलवाई है। अब जज्बात में आकर तुम गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ना मैं तुम्हें करने दूंगा। तेजा में कहां मिल सकता है? मैंने उसकी रिकॉर्ड फाइल तैयार करवाई है। जुर्म की दुनिया के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जरिए शायद हम उस तक पहुंच सके। हम वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं, बल्कि मामूली चोर उचक्के बदमाशों की तरह बेवकूफ बनकर। राजा और राणा। चल चल मेरे राजा, चल राणा। हम दो ब्रह्मचारी करके तैयारी, हम दो ब्रह्मचारी करके तैयारी, ढूंढे तेरा ठिकाना। मैं हूँ राजा, मैं हूँ राणा, मैं हूँ राजा, मैं हूँ राणा। हमें जाने है ये सारा जमाना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चला जा तू पाताल। कहीं भी घुस जा, कहीं भी छुप जा, लेंगे तुझे निकाल। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चला जा तू पाताल। कहीं भी घुस जा, कहीं भी छुप जा, लेंगे तुझे निकाल। अब न चलेगी
चलाते जाला, अब न चलेगी तेरी चाल, बाहर आ जाते जाला। तेरी ये मचाल, ये मुश्तंडे मार के डंडे करना दे दोनों को ठंडे, भाग के जान बचाना। मैं हूँ राजा, मैं हूँ राना, मैं हूँ राजा, मैं हूँ राना। हम दो ब्रह्मचारी करके तैयारी, ढूंढे तेरा ठिकाना। तू है राजा, तू है राना, हमें जाने है ये सारा जमाना। धा तिगड़ा 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 धादा तुम नाना तिगड़ 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 धा गधा गधा नाना कदा 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 नाना कदा कदा कदा। बहारे उस्ताद दिल में बस गई तेरी याद। बहारे उस्ताद दिल में बस गई तेरी याद। मैं सदके जाऊं प्यारे लाल, तुमने किया है बड़ा कमाल। मैं सदके जाऊं प्यारे लाल, तुमने किया है बड़ा कमाल। खूब बजाते हो तुम ये साज, कितनी मीठी है ये आवाज। खूब बजाते हो तुम ये साज, कितनी मीठी है ये आवाज। खूबसूरत है ये अंदाज, छुपा है इसमें कान सरार। बहारे उस्ताद छुपा है इसमें कान सरार। बहारे उस्ताद छुपा है इसमें कान सरार। राज राज की बात कह दूं तो जान महफिल में फिर क्या हो। राज कहने से पहले तुम जरा अंजाम सोच लो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। बहारे उस्ताद दिल में बस गई तेरी याद। बहारे उस्ताद दिल में बस गई तेरी याद। अरे आजा आजा मेरे राजा, नहीं तो बजा देगी ये बाजा। तेरा भेजा मेरा कलेजा, मिल गए मिला न तेजा। अरे तू ही उसका पता कोई दे जा, हमसे बोतल ले जा। अरे तेरा भेजा मेरा कलेजा, मिल गए मिला न तेजा। तू ही उसका पता कोई दे जा, हमसे बोतल ले जा। जल्दी से तू बाहर आ जा, नहीं तो तोड़ेंगे दरवाजा। आ गए राना राजा, मैं हूँ राजा, मैं हूँ राना, मैं हूँ राजा, मैं हूँ राना। अरे सुल्ताना, अरे रेहाना, अरे और रुखसाना, आ गए राजा राना। अरे इनको बता दे अपना ठिकाना, हाँ मेरे राजा गोदी में आजा। हाँ मेरे राना तेरे संग जाना, चाहे रोके सारा जमाना। प्यार से मुझको गले लगा ले, बहुत दिनों की प्यास बुझा ले। आज मुझे बाहों में भर ले, जो तेरी मर्जी है तू कर ले। जहाँ जहाँ जाओगे वहीं मैं जाऊंगी, हर दिन रात मैं तेरे काम आऊंगे।
मर्जी में आजा, जो तेरे मर्जी में कर ले, आजा आजा बाहों में भर ले, मैं कुर्बान। अरे भागो भागो राजा, न इधर के न उधर के, चल 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 राजा, अरे कैसे मारते हैं धक्के, आगे हैं छक्के, भागो भागो भागो, लाना नौटंक। यार राजा तुम बहुत पीता है। हाँ ना, बिन पिए कोई जीता है, क्यों पीने वाले भाइयों? सागर, हाँ? ये वही आदमी है। कौन, तेजा? नहीं, उसका साथी। तेजा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तेजा कहाँ है? तेजा कहाँ है? बोल, तेजा कहाँ है? मालूम नहीं। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बोल, तेजा कहाँ है? वो आजकल विदेशों के चक्कर में है। राजेंद्र, गोली किसने चलाई? कोई नजर तो नहीं आ रहा है। फिर जैसे को कह रहा था, तेजा विदेशों के चक्कर में मिलेगा। ठीक है। हेलो बॉब, वेलकम वेलकम वेलकम। मिस्टर तेजा, आपने इनको हमारी प्लानिंग बता दी? वेल बॉब, बात दरअसल यह है दोस्तों कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है और दुनिया की नजरों में इज्जत पा रहा है। लिहाजा मिस्टर बाब के मुल्क को यह बात कुछ अच्छी नहीं लग रही है। वो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क इतनी तरक्की न करे। और जैसा कि तुम्हारा ख्याल है मिस्टर पिंटो, और जो तरकीबें तुम कर रहे हो कि नौजवान तबके को गांजा, चरस और LSD वगैरह देकर कौम को कमजोर कर रहे हो, और जैसे कि मिस्टर हीरालाल जो हैं जाली नोट चलाकर हमारे मुल्क की इकोनॉमी को खराब कर रहे हैं, इससे झगड़ा, फसाद और दुनिया भर के तमाशे पैदा होंगे। और जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो हमारे मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। और ये काम कुछ 25-50 लाख में होने वाला नहीं है। इस सिलसिले में मिस्टर बाब हमको कई करोड़ का फाइनेंस करेंगे। इस देश की सरकार में करोड़ों रुपया लगाकर एक पुल बनाया है। आपका पहला काम है उस पुल को बम से उड़ा देना। अखबार वालों नाक में दम कर दिया है। पब्लिक सवाल पे सवाल कर रही है। कौन है वो गद्दार? कौन है वो देश का दुश्मन? जिन्होंने मुल्क में हलचल मचा दी है? क्या कर रही है पुलिस? इंटरपोल की रिपोर्ट से पता चला है कि उन गद्दारों का सेंटर हमारा शहर है। फिर भी हमें उन्हें पकड़ने की तो बात तो दूर है, लेकिन हम उनका पता भी नहीं लगा सके। डिपार्टमेंट के कई ऑफिसर इस काम पर लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे। नो, अब मैं उन ऑफिसरों पर भरोसा नहीं कर सकता। यह केस मैंने इंस्पेक्टर विजय को दे दिया है। उसके ऑर्डर्स पर फौरन अमल किया जाए। मुझे यकीन है इंस्पेक्टर विजय उन गद्दारों को खत्म कर सकता है। पुलिस!
ये माल कहाँ जा रहा था? मैं पूछता हूँ, ये माल कहाँ जा रहा था? बोलो। जॉनी के गोडाउन में। सलाम जॉनी साहब। सलाम। गोला बारूद और हथियार आ गए हैं। शाबाश, कल सुबह के ट्रक से भेज देना। राजा अभी तक नहीं आया क्या? अब आगे भी नहीं। थ्री स्टार क्लब। सावंत, यस सर। ये सारा माल अपने चार्ज में ले लो। ओके सर। और सुनो, यस। ये थ्री स्टार 3 स्टार कोलाबा में है। ये तो जुए का मशहूर अड्डा है। ऐसी तुम इसमें नजर रखोगे। ओके। ओके। विजय विजय विजय, एक मामूली से इंस्पेक्टर को हमसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई? देशभक्त नौजवान है, देश को भगवान मानता है। अरे तो ऐसे भगवान के भक्त को भगवान के पास भेज दो ना। नहीं, हमारे विदेशी दोस्त कानून से टकराना नहीं चाहते, बल्कि उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं, ताकि जनता का कानून पर से एतबार उठ जाए और सारे मुल्क में अशांति फैल जाए। हमें इस मकसद को हासिल करने के लिए इंस्पेक्टर विजय की हर हरकत पर नजर रखनी चाहिए। भीगा बदन सर्द हवा, भीगा बदन सर्द हवा, अंग अंग भी कांप रहा, मन भी मेरा कांप रहा, मुझको बचा बाहों में छुपा, गले लगा ले है आग बुझा दे तू, आ दिल से दिल को मिला, भीगा बदन सर्द हवा, अंग अंग भी कांप रहा। खड़ी खड़ी देखो मैं, खड़ी खड़ी कब तू मुझ पे मेहरबान हो, मीठी मीठी बात कर, ऐसी तू मुलाकात कर, आरज़ू मेरी फिर जवान हो, नजरों से तू मुझको पिला, मुझको बचा, बाहों में छुपा, गले
लगाने हैं आग बुझा दे तू आ दिल से दिल को मिला भीगा बदन सर्द हवा अंग अंग भी कांप रहा देख मेरी आंखों में एक हूँ लाखों में जाने मन अब तू सोचता है क्या हुस्न का जलाल है नजर का सवाल है इस तरह दिल भर मुझे ना सता रहना सकूं होके जुदा मुझको बचा बाहों में छुपा गले लगाने हैं आग बुझा दे तू आ दिल से दिल को मिला भीगा बदन सर्द हवा अंग अंग भी कांप रहा मन भी मेरा कांप रहा मुझको बचा बाहों में छुपा गले लगा ले है आग बुझा दे तू आ दिल से दिल को मिला आज बात क्या है? तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। इतनी खुश होकर जी चाहता सारी दुनिया को खुश कर डालूं। मेम साहब, आप सिर्फ हमें खुश करने के लिए हैं, दुनिया को नहीं। छी, फिर चल गए? ऑफ कोर्स। तुम भी पढ़ोगे तो खुश हो जाओगे। तुम्हारे डैडी की चिट्ठी है। माय स्वीट स्वीट डैडी। मेरी प्यारी गीता, वाह, मैं यहाँ बहुत बिजी हूँ। अगले महीने हिंदुस्तान आने की उम्मीद है। आते ही तुम्हारी और विजय की शादी करा देना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है, तभी आप इतना उछल कूद रही थी। अग्नि तो है ही, शादी भी कर लें। माँ, मेरी प्यारी माँ। क्या बात है बेटा, आज तो तू बहुत खुश दिखाई दे रहा है। क्या फिर किसी देश के गद्दार को पकड़ लिया? अब तो मैं खुद पकड़ा जाने वाला हूँ माँ। तुझे कौन पकड़ेगा? वो गीता के पिताजी है ना, उनकी चिट्ठी आई कि वो आते ही। अच्छा इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। भगवान का शुक्र है, जो सपने बड़ा बेटा पूरे न कर सका, वो सपने तू पूरे कर रहा है। माँ, इसलिए कि बड़ा बेटा सपनों की नहीं, हकीकत की दुनिया में रहता है। माँ की तमन्ना और फर्ज को निभाना सपना नहीं कहलाता भैया। 1200 की पगार में वर्दी पहनकर जान की बाजी लगाना हकीकत नहीं है छोटे। जान की बाजी लगाकर अपनी देश की सेवा करने वाले सिपाही का नाम मरने के बाद भी अमर रहता है भैया। और जीते थी वो बेचारा कंगाल कहलाता है। छोटे, हमारे पूज्य पिताजी को देख लो, जिन्होंने 30 साल वर्दी में नौकरी की। मिला क्या उनको? ये किराए का मकान, वो पेंशन जिसे 15 दिन से ज्यादा मां अपना पेट नहीं भर सकती। पेट तो दुनिया भरती है बेटा, लेकिन वो इज्जत, वो मान हर एक को नहीं मिलता जो तेरी माँ को मिला है। यही वो झूठ है माँ, जिसे तू सपना बना के जी रही है। असली इज्जत है रुपया। मान उन लोगों को मिलता है माँ, जो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हीरे जवाहरात पहनते हैं, खुद किसी के यहां नौकरी नहीं करते, बल्कि लोग उनके यहां नौकरी करते हैं। खैर, यह बहस उस दिन खत्म होगी माँ, जब यह सब कुछ मैं तेरे कदमों पे निछावर कर दूंगा। मैं चलता हूं माँ, रात को जरा देरी से आऊंगा।
वो रहा इंस्पेक्टर विजय का बड़ा भाई शक्ति। अगर ये किसी तरह हमारे काबू में आ जाए तो इंस्पेक्टर विजय की हर कार्रवाई का हमें पता चल सकता है। यूं समझ लीजिए कि वो काबू में आ गया। और ब्लाइंड चलिए ना। पत्ता पिट रहा है मैम साहब। अब नहीं पिटेगा, और अगर पिट गया तो 50-50। मैं जुए के अंदर 50-50 नहीं करता। मगर आप कहती है तो एक बार लक और ट्राई कर लेते हैं। ये लो भैया मेरी 200 की ब्लाइंड। शो कीजिए। ठहरिए। One, 2 and 3. Oh my God. हार को जीत में बदलने के लिए मेम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शक्ति है। I'm lucky. सिर्फ हारने वालों के लिए कि सबके लिए? Just a minute. ये मेरा कार्ड है, घर पे आइएगा, सब पता चल जाएगा। बाय। सोडे के साथ या पानी के? तुम्हारे साथ। नीट पीना चाहते हो? मिलावट मुझे पसंद नहीं। बहुत तेज हो तुम। दूसरी ही मुलाकात में सब कुछ ले लेना चाहते हो? जिंदगी में पहली बार लक मिला है, लकी बन। लेकिन तुम्हारे मुताल्लिक हमें सब कुछ बता दिया है। सुना है तुम्हारे ख्यालात भी वही हैं जो बड़े आदमियों के होते हैं। मैं बड़ा आदमी बनने के लिए ही पैदा हुआ हूं मिस्टर तेजा। लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए ख्यालों पर अमल भी करना पड़ता है बरखुरदार। मुझे सिर्फ रास्ते की तलाश है मिस्टर पिंटो। रास्ता आसान नहीं, बड़े सख्त इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। पहले इम्तिहान ले लीजिए। कल सुबह एक बैंक में डाका डालना है और प्लान मैं बनाऊंगा, आप सिर्फ बैंक का नाम बताइए। धर्मा बैंक। ये लो, तुम्हारा इम्तिहान अभी से शुरू हो गया। हेलो, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। मैं सामंत बोल रहा हूँ। कल धर्मा बैंक में डाका पड़ने वाला है और उसमें आपका। हेलो हेलो, सामंत सामंत।
सावंत, 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 ये क्या हुआ सावंत? सावंत, सावंत। पेशेंट बहुत सीरियस है, बचने की उम्मीद बहुत कम है। प्लीज डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, इसका बचना बहुत जरूरी है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसे जैसे ही होश आए मुझे प्लीज घर पे फोन करिएगा। ओके सर। धर्मा बैंक। टेक योर पोजीशंस, एकदम चौकन्ने रहना, राइट? यस सर। आओ बीबी, आओ आओ। शुक्र अल्लाह का, बैंक तक तो पहुंचे। तुम तीनों इधर को बैठ जाओ, मैं जरा इसे बुला कर आता हूँ। हसीना, तू उनका पकड़ ला, चल। रबीना, तू उनका पकड़ ला, चल। हाय अल्लाह। ऐसा, मैं छोटा मियाँ, जरा हमारी बेगम साहबा का भारी है। अगर वो निकर मिल जाएगी ना, तो अल्लाह आपको मैं मर गई। अब ऐसे लोग बैंक में हो जाए। अरे नहीं नहीं, बड़े शौक से। बेगम साहबा, अच्छा अच्छा, अब की बार भी मेरे यहाँ लौंडा ही होगा। अब जरा जग को बुला दो, जरा जल्दी बना दो। मेरी जाग को पहचाना, मेरी जाग को पहचान। क्या है कि एक एक को संभालना पड़ता अलग अलग। अब देखो, जाने बाहर, गुल्ले गुलजार, गुल्ले बंदू। अल्लाह की कसम, प्यार तो मैं तुझसे करता हूँ। उसका तो 9वां महीना चल रहा, कुछ कर भी नहीं सकता। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिले, गोली मार दूंगा। हाथ ऊपर। अल्लाह मेरे प्याली प्याली बेगमा, इतनी जल्दी क्या है? यह लौंडा तो चारा डालने के लिए छोड़ा था ताकि सब पुलिस वाले मेरे सामने आ जाए। हैं? छोटे मियाँ, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो ये 6 की 6 गोलियां तुम्हारा भेजा में उतार दूंगा। तुम क्यों रुकी हो? चलो चलो, काम शुरू करो, करो 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 करो। हाँ तो छोटे मियाँ, तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, लेकिन क्या है कि हमें माफी दे दियो। इस सफाई सफेद दाढ़ी के लिए माफ कर दो। चलो। ये है राणा, ये है राजा। चलाओ गाड़ी। राणा, तू बड़ा अच्छा है। राजा, तू अभी बच्चा है। अरे तू अकल का कच्चा है, इसे मार के गाड़ेंगे कहाँ? उसी कब्रिस्तान में जहाँ हमने पहले और लोगों को भी गाड़ा है। अरे कब्र खोदने वाला छुट्टी लेकर चला गया है ईद मनाने। अरे तो फिर क्या हुआ, इसको चिता में जला देंगे। लकड़ियाँ कहाँ से मिलेगी इतनी? मेरी बात मान, फिलहाल इसे जिंदा रखते हैं, अपने काम आएगी। है ना? बस एक बार। खबरदार। अरे हटा इसको। समझता क्यों नहीं? मतलब एक बार इसके साथियों से मिलते हैं, इसको छोड़ने की वसूल करेंगे कीमत। राजा, तेरी अकल ने पहली दफा ठीक बजाया है। वो करती है। खोल के देख, क्या बोलती है? मेरा सेठ तुम्हें मुंह मांगी रकम देगा। क्या नाम है सेठ का? सेठ हीरालाल। कहाँ? राजा, टेलीफोन नंबर। नंबर 546206। हीरालाल स्पीकिंग। मैं राणा बोल रहा। और मैं राजा बोल रहा हूँ। कौन हो तुम? दोस्तों के दोस्त। दुश्मनों के दुश्मन। क्या चाहते हो? 2 लाख रुपया। और 2 घंटे के अंदर रुइया पार्क में। हाँ। लकी हमारे पास है। लकी हमारे पास। क्या सबूत है? हाँ, अपने सबूत से ही पूछ लो। हेलो हेलो बॉस, बॉस मुझे बचा लो, ये लोग बहुत खतरनाक है, मुझे मार डालेंगे। कहाँ हो तुम? हाँ। कहाँ हो तुम? जहाँ हैं हम। रुपए मिल जाएंगे। लकी भी मिल जाएगी। ईमानदारी की तो तुम्हें मिल जाएगी, बेईमानी की तो हमारे पास आएगी। बेईमानी की तो मिट्टी में मिल जाएगी। अरे मिट्टी में क्यों मिल जाएगी? मैं
ये तेजा है। आ गया आ गया आ गया। लकी कहाँ है? लकी कहाँ है? माल कहाँ है? हाँ पहले लकी बताओ। पहले नोट दिखाओ। हाँ गर्मा गर्म। चुप, ये भी कोई जलेबी है? हाँ दिखाओ दिखाओ। नोट इसमें है। गिन के देख कितने हैं। हाँ। अरे गड़गड़ा रहे हैं नोट। हाँ, कर गया अपने से खोर। अरे इसमें भरे हुए अखरोट। हाँ? हाँ, अब ये सब करेंगे अपने पे चोट। हाँ? अब बताओ कहाँ है वो बैंक के लूटे हुए नोट? वापस लो अपने साढ़े अखरोट। बताता है कि नहीं? बताता हूँ। खोल दो डब्बा। खैर करी रब्बा। कहाँ लगे कहाँ लगे? जा 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 अब किधर लगी? इधर लगी। उतार बैंक। नहीं कहाँ लगी? पुलिस पुलिस पुलिस। हैंड अप। राजा ये तो अपने ही बच गया राजा। आदाबर इंस्पेक्टर साहब। आदाबर। शुक्र है खुदा का कि मैं 6 बजने से पहले यहाँ पहुँच गया, वरना इस पुलिस स्टेशन का हाल भी डोंगरी पुलिस स्टेशन जैसा हो जाता है इत्र लगा के। इत्र लगा के? जी हाँ। आप कहना क्या चाहते हैं? राजा और राणा यहीं बंद है ना? हाँ हाँ कहिए। मैं उनकी जमानत देने आया हूँ इत्र लगा के। ओ, मगर वो डोंगरी पुलिस स्टेशन वाली क्या बात है? अजी क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, एक बार जमानत देने में जरा देर हो गई, दोनों ने सलाखें तोड़ डाली हैं, फाइलें फाड़ डाली, पुलिस स्टेशन को खंडर बना दिया। इंस्पेक्टर साहब सूरज डूबने के बाद बोतल अंदर न जाए तो दोनों का शैतान बाहर आ जाता है इत्र लगा के। आप कौन हैं? जी मुझे इमरान खान कहते हैं, इत्र वाले। लीजिए आप भी सूंघिए, सफेद इत्र है। मगर इन दोनों से आपका क्या रिश्ता है? जी दोस्त हैं लंगोटिया। लंगोट का मतलब तो आप समझते ही होंगे इत्र लगा के। पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक हम साथ पढ़े हैं। पढ़ते ये थे मगर पास हम होते थे इत्र लगा के। इंस्पेक्टर साहब मेहरबानी कीजिए, 6 बजने वाले हैं, इनकी जमानत ले लीजिए। जमानत मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती, और इजाजत कल अदालत में ही मिल सकती है। इजाजत मैं लेकर आया हूँ इंस्पेक्टर साहब इत्र लगा के। जरा देखिए, पढ़ लीजिए। अब बुलाइए उनको। हवलदार। इमरान मेरे दोस्तों, आज फिर हमारी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी। देखो, दो ठोकर गैरों जैसी बात मत किया करो मुझसे। अरे तुम दोनों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है इत्र लगा के। वो तो है, सो तो है, सो तो है।
मगर ये बताओ हुआ क्या था? अरे एक लंबा हाथ मारने के यहाँ नहीं यार को यार मिले कर लंबे चलो बाहर चलकर बात करेंगे। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तो अब बताओ, तुम दोनों ने क्या गड़बड़ की थी? अरे गड़बड़, अरे हाथ तो छोड़ दो भाई। अरे गड़बड़ की कहाँ, राणा ने गड़बड़ करने नहीं दी। क्या लौंडिया थी। लौंडिया यानी कि लड़की? हाँ जी हाँ, और ये उससे इश्क फरमाने जा रहे थे इस उम्र में। देखो राणा, उम्र की बात मत करो, अभी मैं जवान हूँ। देखो फलाद। हाँ, मालूम है 7 दिन तक कबर पकड़ के लेटे रहते हो, इश्क करेंगे। देखो अरे भाई तुम दोनों आपस में लड़ते ही रहते हो। अरे ये लड़ने वाली बात करता है और ये लड़ने वाला काम करता है। अरे तुम करते हो, तुम करते हो, तुम। अरे बस इस बात का फैसला हम लड़की देखकर ही करेंगे, इधर लगा के। लड़की देखोगे तुम? अरे तुम अल्लाह वाले नमाजी। हाँ परहेजगार। अरे तुम लड़की देखोगी? अरे मियाँ, ये ऐसी एक चीज है जो अल्लाह मियाँ ने साहब के लिए बनाई है, इधर लगा के। यही तो मैं राणा से विक्टोरिया के बस से कह रहा हूँ। कह रहे हो? वक्त तो देखो, वक्त 6 बजे हैं। नमाज का वक्त हो गया। मैं तो भूल गया। लाहौल वाला खुद। अब जब हम फिर मिलेंगे ना तो हम लड़की जरूर देखेंगे। इधर लगा के। चल। हेलो, इंस्पेक्टर विजय है। कौन बोल रहा है? मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। जिस आदमी ने बैग में डाका डालने की खबर दी थी होश में आ रहा है। इंस्पेक्टर विजय से कहिए बयान लेना हो तो फौरन चले आए। ओके। बयान तो ले सकता हूँ ना? जी हाँ। सामंत। मैं विजय। बोलो सावंत, बैंक में डाका किसने डाला था? आप बोलो सावंत। आपके भाई शक्ति ने। यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं तो। रुक जाओ। चलो, तेज चलाओ। क्या बात है छोटे, बड़े परेशान लग रहे हो? एक मुजरिम का पीछा कर रहा था, बचकर निकल गया। छोटे, होशियार लोग बड़ी मुश्किल से पकड़े जाते हैं, लेकिन एक न एक दिन पकड़े जरूर जाते हैं। जरूर नहीं। हाँ, खैर, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। मदद ही नहीं, बल्कि आप उस मुजरिम को सुधारने का रास्ता भी बता सकते हैं। तुम मुजरिम को पकड़ना चाहते हो या सुधारना? दिल सुधारना चाहता है और फर्ज पकड़ना। अगर दोनों ही बातें मुजरिम
ना माने तो दिल की बात दबा दूंगा, लेकिन फर्ज जरूर पूरा करूंगा। तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है? इस वक्त तो नहीं। तो वो अपने आप को तुम्हारे हवाले क्यों करेगा? क्योंकि सबूत मिल जाने के बाद उसे सख्त सजा दी जाएगी। सबूत के बाद ना, और अगर सबूत ना मिला तो? कुछ सुना तुमने? क्या? इंस्पेक्टर विजय के भी पर निकल आए। उसके पर कतरने का रास्ता भी मैंने सोच लिया है। हेलो, इंस्पेक्टर विजय का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ उसे? आपका बेटा बहुत सीरियस है माँ जी, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। बेटे विजय, तुझे क्या हो गया है बेटे? कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल। छोटे आगे खोल छोटे। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया, ये बोलता क्यों नहीं? इनके दिमाग में गहरी चोट आई है माँ जी, फौरन ऑपरेशन करना होगा। तो कीजिए ऑपरेशन, क्यों नहीं करते आप? ऑपरेशन में 25,000 रुपया खर्चा आएगा मिस्टर। 25,000? इतने रुपए हम कहाँ से लाएंगे? लेकिन डॉक्टर साहब, ये एक पुलिस ऑफिसर है, सरकारी मुलाजिम है, जनता की सेवा करता है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है मिस्टर, कोई खराती नहीं। बेटा, अब क्या होगा बेटा? और बना अपने बेटे को कानून का रक्षक, वो कानून जो इसकी जिंदगी की रक्षा भी नहीं कर सकता। मेरे भगवान, मैं क्या करूं? बेटा, अपने भाई को बचा ले बेटा, मेरे बेटे को बचा ले बेटा, मेरे लिए बचा ले, मेरे लिए बचा ले। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, कृपया आपको 10 मिनट में मिल जाएगा। सिस्टर, माँ जी को मेरे ऑफिस में ले जाओ। ओके डॉक्टर, चलिए माँ जी। ये लीजिए डॉक्टर साहब, पूरे 25,000 जल्दी कीजिए, जल्दी करो। सर, ये वही नोट है जो धरवा बैंक के डाके में लूटे गए थे। क्या मतलब? ये सब नाटक था? सबूत मिल गया ना भैया। मैंने कहा था ना कि मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगा। एंड नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। ये नोट धर्मा बैंक से लूटे हुए नोट है और इनके नंबर पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है, और यही नोट शक्ति ने डॉक्टर को दिए, जिसका इकरार वो कर चुका है। क्या आपको इकरार है? माय लॉर्ड, ये नोट मैंने डॉक्टर साहब को दिए, इसका मैं इकरार करता हूं। लेकिन ये नोट डाके के हैं, ये मैं कुछ नहीं जानता। तो फिर ये नोट आपके पास कहां से आए? ये नोट मुझे माय लॉर्ड सेठ हीरालाल जी ने दिए। हीरालाल सेठ को गवाह के तौर पर पेश किया जाए। मिस्टर हीरालाल, अपने आप को बचाने के लिए शक्ति जो इल्जाम आप पे थोप रहा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सच को इल्जाम नहीं कहते वकील साहब। तो आप कबूल करते हैं कि ये नोट मैंने ही शक्ति को दिए थे? क्या आपको मालूम है कि आपका ये इकरार आपको सजा भी दिला सकता है? योर ऑनर, मैं जुए के क्लब का मालिक हूँ, जिसका लाइसेंस भी है। शक्ति मेरा दोस्त है, उसे पैसों की जरूरत थी। मैंने क्लब के कैश बॉक्स से नोट निकालकर उसे दिए। अब वो नोट क्लब में कौन हार कर गया, चोर था या शाहूकार, ये मैं नहीं जानता। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। धर्मा बैंक के डाके वाले नोटों का शक्ति के हाथों तक पहुंचना महज एक इत्तेफाक है, जिसे शक्ति के जुर्म का सबूत नहीं माना जा सकता। इसलिए यह अदालत मिस्टर शक्ति को बाइज्जत बरी करती है।
और साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट को यह मशवरा देती है कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी शरीफ शहरी को परेशान नहीं करना चाहिए। केस डिसमिस। हाय तेजा, क्या बात है? थैंक यू। बहुत परेशान नजर आ रहे हो। यार अभी बाप का मैसेज आया था कि हमारे कुछ राज एक एजेंट के हाथ लग गए हैं और अगर वो एजेंट गवर्नमेंट तक पहुंच गया तो समझ लो हमारी छुट्टी हो जाएगी। कहाँ है वो एजेंट? आधे घंटे में उसका प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। Daddy, Daddy! गीता बेटी, How are you, Daddy? Daddy, इसको तो रख दीजिए। बेटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देनी है। विजय नहीं आया? वो ड्यूटी पर हैं डैडी, आपसे शाम को मिलने आएंगे। पिताजी, इस जलती हुई चिता के शोलों की सौगंध, जब तक आपके कातलों को सजा न दे लूं, तब तक ये आग मेरे मन में जलती रहेगी। मिस्टर ज्ञान की मौत ने हाई पावर्स में हलचल मचा दी है। देश के दुश्मनों के पीछे किनका हाथ है, उनके नाम सबूत के साथ ला रहे थे, लेकिन सब खत्म हो गया। मैंने सादे लिबास वालों का जाल शहर में फैला दिया है। उम्मीद है जल्द ही कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। विजय! अरे गीता, तुम बैठो ना, अभी आया। ये तस्वीर किसकी है? 3 स्टार क्लब के मालिक हीरालाल की। 3 स्टार क्लब? वहाँ के मालिक हीरालाल को तो हम देख चुके हैं। सुना है तेजा नाम का एक आदमी वहां आता जाता रहता है, शायद वही जिसकी हमें तलाश है। इसके अलावा वहाँ बारूद और हथियारों का गोदाम भी है। बदले के साथ साथ फर्ज भी तो पूरा करना है। ठीक है, आज की शाम 3 स्टार के नाम। For you. 1 double, please. Okay, madam. And this is for you. Thank you very much. Oh, it's all right. For you. This is for you. Thank you. Welcome.
नोट तो ऐसे फेंक रही है जैसे घर में बाप की हो टकसाल। मुझे तो जाली नोट लगते हैं। चल देखते हैं। चल। हेलो मैडम। हेलो, हाउ आर यू मैडम? मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? कमाल है। अरे आज से 2 महीने पहले हाँ, इसी तरह एक बार में मिले थे। लेकिन 2 महीने पहले तो मैं लंदन में थी। लंदन? अरे हाँ, लंदन फेम्स। हाँ, टेम्स क्लब। नहीं, टेम्स होटल। नहीं, इसी तरह की बार में मिले थे। जहाँ एक सफेद गुलाब की डाली पर चंद्रमुखी के फूल खिले थे। और उस दिन भी आप इसी तरह इसी तरह खिली हुई थी। हाँ। Anyway, I like you, old man. हंसता क्यों? तुझे ओल्ड मैन का तुझे का Just a minute. मैंने आप दोनों को कहा है। हंसता क्यों है? तुझे भी कहा। है मुसीबत जवानी का आना, आँख रखता है सारा जमाना। हर कोई चाहता मुझको उड़ाना। हवा 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 हवा। चाहे दुनिया से इसको बचाना, दे दे हमको जवानी नजराना। दीवाना ये भी है, मैं भी दीवाना। हवा 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 हवा। कहीं 16 साल बाद मिली है मुझे, बुढ़े ये जवानी कैसे सौंप दूं तुझे। अरे जवानी का तो प्यार होता एक ख्वाब है। अच्छा? बुढ़ों का इश्क होता लाजवाब है। अरे कसम है मुझको तेरे इस हंसी शबाब की। हाय तू मिल जाए तो फिर नहीं जरूरत शराब की। इसलिए समझे तू हमको बेगाना। हवा 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 हवा। सर पे जो आसन लगा दे, तुझको धरती पे जन्नत दिखा दे। हाँ सब्र होता नहीं अब ज्यादा, प्यार दोनों को दे आधा आधा। नहीं नहीं कभी नहीं, छूना नहीं मुझको ना, देखना हाथ नहीं मुझको लगाना। हवा 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 हवा। ओ बुढ़े ये इश्क तेरी कश्ती को डुबोने वाला है। 2-4 दिन में बोलो राम,
अरे देख तो मेरी उम्र 70 और इसकी 60 है। वाह वाह वाह। फिर भी देख कैसा अपना ठाट बाट है। क्या कहने? अरे मैडम, 2 आंखें 32 दांत और कान देख ले। ये बाड़ी है, हाँ हाँ बाड़ी है, ताकत है जान देख ले। जवानी और बुढ़ापे का है साथ पुराना। हवा 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 हवा। है मुसीबत जवानी का आना, आँख रखता है सारा जमाना। हर कोई चाहता मुझको उड़ाना। हवा 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 हवा। चाहे दुनिया से इसको बचाना, दे दे हमको जवानी नजराना। दीवाना ये भी है, मैं भी दीवाना। हवा 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 हवा। हवा हवा। I enjoyed a lot. Mention not. क्या कर रही हैं आप? कौन हो तुम? आई एम द मैनेजर। यानी मालिक का चमचा। चमचा तो टेबल पर जाओ। ज्यादा हो गई है क्या? What nonsense! इनको धक्के मार के बाहर निकाल दो। नहीं, लेडी है, धक्के मारेगा, धक्के मारेगा। तुम्हारा मालिक कहाँ है? मालिक कहाँ? मालिक तो वो दूसरे होटल में खाना खाने गया, क्योंकि वहाँ का खाना यहाँ से अच्छा होता है। What nonsense! तुम्हारे मालिक को बुलाओ। We want मालिक, 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 we want मालिक, we want मालिक, we want मालिक, we want। क्या बात? हाँ, इनको गुस्सा आ गया और आपका होटल खरीदना चाहते। बोलिए दाम, बोलिए बोलिए। बिजनेस की बात ऐसे नहीं की जाती। आराम से मेरे साथ चलिए, कमरे में बैठ के बात करेंगे। आइए।